हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग डे 39 के आज के वर्ड का स्टॉप हम लोग करते हैं। पहले 38 के जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, जरा उसको आप जज कर लो। आपको याद होगा डिसेंशन से बना हुआ विवाद से, सो ये विवादित हो गया, विवाद पैदा करने वाला। और ये प्लेसेट से बना हुआ है जिसका मतलब होता है शांत करना, तो प्लेसेट्री का मतलब हो गया शांत करने वाला, तो डिसेंशियस का उल्टा प्लेसेट्री हो जाएगा। स्पेक छोटी सी मात्रा, आपको याद होगा 38 में हम लोगों ने छोटी मात्रा बड़ी मात्रा के बहुत सारे वर्ड्स किए थे। तो छोटी मात्रा का उल्टा हो जाएगा बहुत बड़ी मात्रा में ग्लट, बहुत ज्यादा हो गया। और छोटी मात्रा का वर्ड यहां पे है माइट, वो भी मात्रा बहुत छोटी, तो उसका स्टैक्स का मतलब ग्लट और स्टैक्स दोनों सिनोनिम, स्पेक और माइट दोनों सिनोनिम। और एंटोनिम चुनना है तो अकॉर्डिंगली आप चुन लेंगे। और क्वेलिंग का मतलब वो प्लेसेट्री वाला शांत करने वाला, तो इसका उल्टा स्टरिंग, उत्तेजित करने वाला। स्टर का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, ठीक है। द इंसेंडियरी स्पीच, भड़काऊ भाषण। इंसेंडियरी का दो मीनिंग था, एक था भड़काऊ, किसी को भड़काने वाला, और दूसरा जिससे आग पैदा हो, जिसमें आग लग जाए बहुत आसानी से। सो इंसेंडियरी भड़काऊ भाषण ऑफ द रेबल राउजर। रेबल राउजर उसको बोलते हैं जो लोगों को भड़काता है। वॉज फ्लेड, ये वर्ड देख लेना, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज। हम लोगों को मिला भी होगा ये वर्ड। फ्ले का मतलब क्रिटिसाइज करना होता है। वॉज फ्लेड बाय द कोर्ट, एकदम ट्रू है। द वैपिड स्पीच, वैपिड का मतलब नीरस, डल, ड्रैब, ड्रियरी। स्पीच ऑफ द चेयरपर्सन वॉज क्वाइट मॉलिफाइंग। मॉलिफाई मतलब होता है किसी को शांत करना, तो उसका बोरिंग स्पीच था, उसने बहुत शांत किया, कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। देयर वॉज नॉट इवन एन आयटा ऑफ ट्रूथ। आयटा ऑफ ट्रूथ, आयटा का मतलब छोटी मात्रा, सच्चाई की कोई भी मात्रा वहां उसमें नहीं थी इन स्टेटमेंट। एंड द पुलिस फाउंड इट ग्रंगी। ग्रंगी याद होगा, डल, ड्रैब, ड्रियरी। तो आप इसको देखने के हिसाब से ट्रू भी ले सकते हो, पुलिस को बड़ा बोरिंग लगा वो, या कोई चूंकि झूठ बोल रहा था तो डिस्कनेक्टेड भी ले सकते हो आप। एंड एम्पलीट्यूड याद होगा, एम्पल का नाउन है ये, बहुत ज्यादा मात्रा, ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज मेड द जॉब सिनेरियो ब्लिक। ब्लिक का मतलब निराशाजनक, तो कोई कनेक्शन नहीं है। जॉब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जॉब सिनेरियो ब्लिक, निराशाजनक हो गया है। ये तो सीधा डिस्कनेक्टेड या फॉल्स भी रख सकते हो आप अकॉर्डिंगली। एंड आई वॉज अ टैड, टैड का मतलब था थोड़ा, मैं थोड़ा टायर्ड था, बिकॉज आई हैड अ डैश ऑफ वर्क। डैश का मतलब बहुत कम, डैश का मतलब बहुत कम था, तो मैं थोड़ा टायर्ड हो गया था कि बहुत बहुत कम काम था, गलती हो गया। ऑफ कोर्स ज्यादा काम होना चाहिए, ग्लट ऑफ वर्क होता तो बहुत ज्यादा हो जाता, तो अकॉर्डिंगली वो ट्रू हो जाता। अब आज के शब्दों को देखें आप, 39 के। ऑस्पिशियस जाना पहचाना वर्ड है, शुभ, जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों। बेलफुल, बहुत खतरनाक टाइप का, जिससे हानि पहुंचने की संभावना हो। बिनाइन, वो बेलफुल का उल्टा हो जाएगा, ऑस्पिशियस की तरह हो जाएगा, जिसका प्रभाव बहुत अच्छा हो। इसका नाउन बनता है, ध्यान दीजिएगा, और तब देखो इसके उच्चारण में जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, हम लोग पढ़ते हैं बिनाइन। जब इसका नाउन बनता है तो उसमें जी का प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, अदरवाइज सीधे बेनी नीनी, दो बार एन आई आ जाएगा, तो हमको लिखना, उसको बोलना पड़ेगा बेनिग्निटी, जिसका प्रभाव नॉर्मल हो, अच्छा हो। कैंसरस, कैंसर से बना हुआ है, बहुत बुरे प्रभाव वाला, हानिकारक। कैंकर्ड का मतलब भी वही होता है, बहुत बेलफुल का सिनोनिम है ये, प्रभाव में बहुत हानिकारक। कंपैशनेट,
जिसके मन में किसी के प्रति सहानुभूति हो उसको कंपैशनेट। फैटल, घातक, कैंसरस वाला, कैंसरस का सिनोनिम ले लो। और इसका नाउन देखना फैटेलिटी होता है। ये सब ध्यान रखना है क्या डेरिवेटिव्स का। फॉरवर्ड जो मतलब अपने व्यवहार में बहुत ओपन हो, चोरी छुपे ना रहे, फ्रैंक वाले मीनिंग में। ह्यूमन कंपैशनेट का सिनोनिम है। ह्यूमन होता है नाउन, ह्यूमन हो जाता है एडजेक्टिव, सहानुभूति, दया से भरा हुआ। काइंड वही कंपैशनेट का सिनोनिम हो जाएगा। लिथल फैटल का, और इसका नाउन भी हम लोगों में से कम लोगों को आइडिया होगा, लिथैलिटी होता है। ये ध्यान रखिए जाए, जैसे फैटल का फैटेलिटी होता है वैसे लिथल का हानि का मतलब जान लेने वाला लिथैलिटी होता है। मेलवोलेंट वो तुम्हारे बुरे का, बेलफुल का सिनोनिम हो जाएगा, मतलब प्रभाव में बहुत हानिकारक। मेलिशियस, मेलिस से बना हुआ है, ईर्ष्या, प्रभाव मतलब आदि में किसी दूसरे का बुरा चाहने वाला। सो मेलवोलेंट, मेलिशियस, बेलफुल सब तुम ले सकते हो। माइल्ड को बिनाइन से जोड़ लेना, जिसका प्रभाव अच्छा हो, नम्र हो। परनिशियस भी हार्मफुल वाले मीनिंग में होता है। सो आज हार्मफुल वाले वर्ड्स का मीनिंग बहुत सारा है तुम्हारे। मेलिशियस है, मेलवोलेंट है, परनिशियस है, बेलफुल है, ढेर सारा है भी। रिजर्व्ड फ्रैंक का उल्टा, सेक्रेटिव भी फ्रैंक का उल्टा, रिजर्व सेक्रेट रहने वाला। टैसिटर्न जो बहुत कम बोले, वही सेक्रेटिव वाला, कम बोलने वाला। अनकम्युनिकेटिव जो कम्युनिकेट ना करे, तो ये भी सेक्रेटिव ही हो गया। अनरेस्ट्रेंड जो फॉरवर्ड की तरह हो, एकदम फ्रैंक हो, क्योंकि रेस्ट्रेन आप ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों को, मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने किया था, रेस्ट्रेंट मतलब सेल्फ कंट्रोल। हम लोगों ने जब ऑस्टियर किया था तो ये सेल्फ रेस्ट्रेनिंग आया था। तो रेस्ट्रेंट मतलब जो जिस पे अपने पे कोई कंट्रोल ना रखे। विशियस बेलफुल का ऑपोजिट, सॉरी सिनोनिम, मतलब जो बहुत बुरा हो नेचर में, प्रभाव में। विरुलेंट भी उसी का मीनिंग में, बेलफुल वाले मीनिंग में भी। और विरुलेंट का नाउन जो बनता है वो होता है विरुलेंस। सो आज के वर्ड्स में बुरे का प्रभाव, बुरे प्रभाव वाला, हानिकारक वाला बहुत सारा वर्ड है। विड्रॉन भी जो फॉरवर्ड ना हो, विड्रॉ मतलब वापस लेना, तो विड्रॉन हम व्यक्ति का नेचर बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मीनिंग हो जाता है जो कम बोले, रिजर्व रहे। अब आप आज के शब्दों को देखें, ये एक साथ वर्ड है मेलिग्नेंट। इसका नाउन बनता है मेलिग्नेंसी या मेलिग्नेंस। पहला मीनिंग वेरी इन्फेक्शियस एंड हार्मफुल, कोई भी डिजीज आदि जो बहुत इन्फेक्शियस हो और हानिकारक हो। कैंसरस, विरुलेंट, लिथल, फैटल, दम प्राण लेने वाला। और उल्टा बिनाइन या माइल्ड। मेलिग्नेंट का उल्टा, अगर कैंसरस हो जाता है कोई घाव तो उसको मेलिग्नेंट बोलते हैं, और अगर वो उसमें वो घाव अभी कैंसरस नहीं हुआ है तो उसको बिनाइन बोलते हैं। दूसरा मीनिंग, जिसका जो नेचर में या प्रभाव में बहुत इविल हो, दुष्टता भरा हो, प्रभाव भी बहुत खराब हो। परनिशियस, मेलवोलेंट, बेलफुल, मेलिशियस, विशियस या कैंकर्ड, आपके पास इतना बुरे प्रभाव वाला। और अपोजिट काइंड, ऑस्पिशियस, ह्यूमेन और कंपैशनेट। अभी वर्ड्स का अच्छा चल रहा है, चलो। रेटिसेंट, रेटिसेंस इसका होता है नाउन। मीनिंग क्या है? नॉट रिवीलिंग वन थॉट और फीलिंग इजिली, जो बहुत कम बोले, अपने मन के बातों को न बताए, चुप रहे। रिजर्व, टैसिटर्न, सेक्रेटिव, अनकम्युनिकेटिव एंड विड्रॉन, कम बोलने वाला। और उल्टा अंडरस्टैंड, फ्रैंक एंड फॉरवर्ड। एंटोनी में ज्यादा परेशान नहीं है। सो आज एक था रेटिसेंट, कम बोलने वाला, और एक था मेलिग्नेंट, प्रभाव में बहुत बुरा या किसी डिजीज आदि के लिए बहुत हानिकारक। और शब्द बड़े अच्छे अच्छे थे। उम्मीद है कि आप अपने रिवीजन को कंटिन्यू रख रहे होंगे। हम लोग 40 के साथ फिर से मिलेंगे।
थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।